आपको जानकर हैरत होगी कि ऐसे सिक्के भी भारत में चलन में थे, चाहे वो मुग़ल दौर हो या फिर वो उससे पहले का दौर हो या फिर वो अंग्रेज़ों का दौर हो। तमाम दौरों में ऐसे सिक्के चला करते थे जिन पर शायरी होती थी, अशार होते थे। और अकबर और जहांगीर के तो बहुत है। अकबर और जहांगीर के दौर में के सिक्कों का बहुत ज़्यादा, उसका एक ज़्यादा सारा जिक्र है इसमें। हाँ दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले व्लॉग में मैंने कई ऐसी ख़ास वीडियो दिखाई थी जिसमें मैंने सिक्कों का जिक्र किया था, और आज ये वीडियो इसलिए ख़ास होने वाली है क्योंकि आज मैं एक बहुत ख़ास किताब लेकर आया हूँ जिसमें मुग़ल पीरियड से लेकर अंग्रेज़ों के दौर तक का जिक्र है। ख़ास तौर पर सिक्कों का जिक्र है और उन सिक्कों का जिक्र है जिन पर शायरी हुआ करती थी। आपको जानकर हैरत होगी कि ऐसे सिक्के भी भारत में चलन में थे, चाहे वो मुग़ल दौर हो या फिर वो उससे पहले का दौर हो या फिर वो अंग्रेज़ों का दौर हो। तमाम दौरों में ऐसे सिक्के चला करते थे जिन पर शायरी होती थी, अशार होते थे। तो ऐसी किताब पहली बार सामने आई है और बड़ी बात यह है कि ये किताब हिंदी में सामने आई है। ये मेरे पीछे उर्दू विभाग है रामपुर रज़ा डिग्री कॉलेज का, और रज़ा डिग्री कॉलेज के उर्दू विभाग के अध्यक्ष हैं जिन्होंने इस किताब का ट्रांसलेशन किया और हिंदी में किया है। ये किताब बहुत ज़्यादा ख़ास किताब है, मैं दिखाना चाहूँगा पास से। ये वो किताब है और इस किताब में ऐसे सिक्कों का जिक्र है जिन सिक्कों पर अशार लिखे होते थे। तो आज का ये व्लॉग बहुत शानदार होने वाला है और इस व्लॉग में जिन्होंने ये किताब लिखी है उनसे भी मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा और क्या क्या ख़ास है ये भी बताऊंगा। रिजवी साहब, मेरे व्लॉग में आपका स्वागत है, खुशामदीद। ये बताइए, ये जो किताब का ट्रांसलेशन किया है इसमें क्या क्या ख़ास है जो हमारे दर्शक हैं उनको आप बताइए। इस किताब में ख़ास ये है कि जो इन समुद्रगुप्त के दौर में, उसके बाद उसकी सल्तनत में, उसके बाद वो मुगलिया सल्तनत, जो दक्कन की सल्तनत है, हैदर अली, टीपू सुल्तान और कुली कुतुब शाह, और वो पूरे पांचों सल्तनत, बहमनी सल्तनत, उसके बाद ईरान, अफ़गानिस्तान और इराक़ का कुछ हिस्सा, यानी कि इमाम मोहम्मद बाकर का भी जिक्र है कि उन्होंने जो सिक्का चलवाया था उसका भी, वो शेर भी उसमें नादे अली लिखी हुई है पूरी उस पर सिक्के पर। ईरान के जो सिक्कों हैं उसमें अक्सर जो दुआ है नादे अली, वो उस पर कंधा है। और इसके अलावा मुग़ल सल्तनत में जितने भी बादशाह आए उन सब ने कहाँ कहाँ सिक्के ढलवाए, कोई जंग के बीच में सिक्के ढाले गए, उनका भी जिक्र है, उसकी भी तारीख़ है। और एक सिक्के तो बड़े सिक्के जो होते थे एक हज़ार सिक्कों के बराबर होते थे, उनके किसी का नाम शहंशाह है, किसी को इस तरह में जिक्र किया गया है। तो वो सिक्के ज़्यादातर अकबर के दौर में और जहांगीर के दौर में है। और एक सिक्का जो है वो औरंगज़ेब के दौर का भी बहुत बड़ा है। मतलब एक सिक्का जो है 100 अशरफी के बराबर। अच्छा, इतना एक अशरफी जो है 100 अशरफी के बराबर। जैसे हम चेक नहीं काटते, वो गोया एक तरह का चेक थे, लेकिन वो चलते थे, वो सिक्के के तौर पे चलते थे। अच्छा। और वो उसकी पूरी दलील भी दी है उसके दौर में कि किसको दिए गए। एक इसमें जिक्र भी है कि उन्होंने ये दौर था अरब का, कि उन्होंने कहा कि भाई हमें कोई वो सुनाओ, तो उन्होंने 4 शेर सुनाए। एक मुगन्निया को बताया, उसने 4 शेर में पूछा किसका शेर है, उन्होंने बताया कि इनका है, जाफ़र बर्मिकी का। जाफ़र बर्मिकी से उन्होंने कहा कि इनको 4 अशरफी दी जाए। उन्हें बड़ा अफसोस हुआ कि 4 अशरफी इनको दी, अगर ये कहीं गज़ल 150 शेर की रही होती तो मुझे 150 अशरफी मिलती। लेकिन जब वहाँ से आए तो देखा कि वो जो अशरफी एक दी थी, वो एक अशरफी आम जो चलन वाली अशरफी थी उसके 100 अशरफी के बराबर। अच्छा। तो उन्हें 400 अशरफी मिली। तो ये वो सिक्के भी रवाज में थे। इस पर बड़ी अदबी बहस, बहुत ही साहित्यिक तौर पर इसमें बहस है इस राइटर ने की है। उसका मैंने तर्जुमा किया है और तर्जुमा भी कोशिश की मैंने कि वो पूरा जो उसका अंदाज है वो इसमें आ जाए। कि उन्होंने जैसे जहाँ शेर जिन सिक्कों पे दर्ज हुआ, यानी अशार दर्ज हुए, काव्य पंक्तियाँ जिन सिक्कों पे थी, उन्हीं सिक्कों को, उन्हीं राजाओं को उन्होंने लिया है। अच्छा, उन्होंने लिया है जी। तो ऐसे कितने सिक्के होंगे? बेइंतहा सिक्के, मतलब हर शासन के 10-12 सिक्के जो हैं, 10-12 शेर जो हैं, यानी एक शेर एक सिक्के पे है तो हर शासन में 10-12 शेर। और अकबर और जहांगीर के तो बहुत है। अकबर और जहांगीर के दौर में के सिक्कों का बहुत ज़्यादा, उसका एक ज़्यादा सारा जिक्र है इसमें। हाँ, वो जमा किए गए हैं। तो उस पर उनका हर शेर अलग अलग है, थोड़े थोड़े लफ्ज़ों से बदल के जहाँ जहाँ सिक्के होते। तो ये सब फारसी में होता था, उर्दू में ही मिले आपको? उर्दू में सिर्फ एक है, बहादुर शाह जफर का। बहादुर शाह जफर का कौन सा है वो? बल्कि वो सिक्का उन्होंने
चले ना अशरफी आफ्ताब आलम में ख़ते श्वास से उस पर जो ना हो ये तहरीर अबू ज़फ़र आला गौहर करके है, वो मैं अभी देखूँगा इसमें तो याद आ जाएगा। ये ज़ौक़ के कसीदे में भी है ये। अच्छा। तो वही सिक्के पे भी ढला हुआ है, उसमें लिखा है। तो कुछ फ़ारसी के शेर जो आपको ख़ास लगे हों वो सुनाइए, कुछ अशार इसमें जो हैं लिखे हों। बहुत सिक्कों पर जो अशार लिखे गए हैं बहुत ही ज़बरदस्त हैं, और मैं आपको जहांगीर के दौर के एक सिक्के पर शेर लिखा हुआ जो शेर है वो मैं आपको सुना रहा हूँ कि ज़ेरोज़े अज़ल दर अदद शुद बराबर हुरूफ़ जहांगीर वल्लाहु अकबर। ये सिक्के पर शेर दर्ज है और वो सिक्का आम चलन में मौजूद था। औरंगज़ेब के दौर का ये सिक्का है कि सिक्का ज़द दर जहाँ चू महर मुनीर शाह औरंगज़ेब आलमगीर। ये शेर रुपयों पे भी अंकित था, मतलब लिखा हुआ था, सिक्कों पे भी। बहुत बड़ी अशार बड़े कीमती हुआ करते हैं सिक्कों पे भी। महर मुनीर है, एक जगह लिखा हुआ है कि सिक्का ज़द दर जहाँ चू बदरे मुनीर शाह औरंगज़ेब आलमगीर। तो अलग है, बदरे मुनीर भी लिखा रहता है, कहीं महर मुनीर लिखा, कहीं बदरे मुनीर लिखा, लेकिन वो सब चलन में सिक्के। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है जो अगर जो तारीख़ से और ख़ास तौर से सिक्के दुनिया से मसकूकात का जो की दुनिया है उससे जो लोग दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए उनकी बहुत अहम चीज़ है ये। अच्छा, दूसरी बात ये मैं पूछ रहा हूँ कि ये किताब लोगों को मिलेगी कैसे अगर पढ़ना चाहें तो? ये किताब साहिबाबाद के एक नेशनल पब्लिशर हैं पराग बुक्स, उन्होंने छापी है और इस किताब के पहले सफ़े पर ही इसके मिलने का पूरा पता दर्ज है और वो लिंक भी है उनका। और अभी ये किताब नई छप के आई है नेट पर। मैंने अभी नेट पे तो नहीं पता, लेकिन नेट पे मैं भी डाल दूंगा और नेट पे भी आ जाएगी और मैं इसका लिंक भी दे दूंगा। हाँ। और ईमेल आईडी दे दूंगा जहां से आप इनसे संपर्क कर सकते हैं और ये बुक ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे अरशद रिजवी साहब जिन्होंने इस बुक का हिंदी में ट्रांसलेट किया है और रामपुर के रज़ा डिग्री कॉलेज के उर्दू डिपार्टमेंट के ये हेड हैं। तो इस बुक को ख़ास मैंने इसलिए समझा चूँकि मैंने कुछ व्लॉग बनाए थे जिनमें पुरानी करेंसी सिक्कों का जिक्र किया था, लोगों ने बड़ा प्यार दिया था उनको। तो उस तरह के जो लोग शौक़ रखते हैं, उसकी अहमियत जो लोग समझते हैं, तो उनके लिए ये बुक भी ख़ास हो सकती है क्योंकि इसमें से तमाम सिक्कों का जिक्र है और ख़ास तौर पर उन सिक्कों का जिक्र है जिनमें अशार लिखे गए थे और वो चलन में थे। तो काफ़ी ज़्यादा कीमती अशार थे, फ़ारसी के भी थे, उर्दू के भी थे, जैसे अरशद रिजवी साहब ने बताया है। तो इसी तरीके की ख़ास वीडियोज़ के लिए मेरे ब्लॉग से आप जुड़े रहिए। अगले ब्लॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।